हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं आज संतरे के छिलके के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि हम लोग के घर पे सभी के घर पे आते हैं संतरे, लेकिन हम लोग संतरे खा के उसके छिलके फेंक देते हैं। तो आज मैं उसी के बारे में बताने वाली हूँ। तो अगर आपके घर संतरे आएँ तो आप उसे खाएं और उसके छिलके को इकट्ठा करें और इसे कम से कम 6-7 संतरे को लें आप, और उसके छिलके को आप निकाल के उसको 2 या 3 दिन तक धूप में रखें सूखने के लिए। अगर अच्छा धूप है तो वो मतलब 2 दिन में सूख जाएगा, और अगर उतना धूप नहीं है तो 3 दिन लग जाएगा। तो उसके बाद 3 दिन के बाद देखिए सूख के इस तरह के होगा, सूख जाएगा, इस तरह टूट जाएगा आराम से तोड़ने पे हथेलियों से। तो आप इसी तरह सुखा लें और एक मिक्सी का जार लें और फिर उसमें छिलके को डालें और उसको ग्राइंड कर लें। और ग्राइंड करने के बाद फिर आप देखिए इस तरह का होगा, वो पीस के अच्छा पीस जाएगा। अगर सूखा हुआ है तो बहुत अच्छे तरह से पीस जाएगा वो, और बस इस तरह का रहेगा। तो आप चाहें तो आप इसको ऐसे भी रख सकते हैं, नहीं तो इसे आप छान के भी रखें, मतलब छन्नी से इसे छान लें, और इसे आप साल भर तक ये रख सकते हैं आराम से, ये ख़राब होने वाला नहीं है। तो इसके फ़ायदे बहुत हैं। तो आप इसे दही के साथ अगर आप इसे मिक्स करके और अपने बाल पे लगाएं तो आपके बाल सिल्की होंगे, और जिस तरह आप कंडीशनर लगाने के बाद आपके बाल लगते हैं तो उसी तरह का लगेगा। और अगर आपके बाल में रूसी है तो वो भी दूर कर देगा ये। तो आप इस तरह छान के और रखें, या फिर छान के आप इस तरह जो इसका जो छनने के बाद जो पार्ट आता है मही वाला, तो आप इससे क्रीम भी बना सकते हैं। तो क्रीम बनाने के लिए आप इस तरह का ले लें और इसमें एलोवेरा जेल मिलाएं, और फिर इसमें विटामिन ई का कैप्सूल मिलाएं एक, और फिर उसे मिक्स करके और आप उसे रख दें, और फिर उसे अपने चेहरे पे अप्लाई करें, और उसे अच्छे कोई टाइट डब्बे पे रखें, मतलब जिससे उससे हवा उसके अंदर जाए नहीं, और फिर आप उसे अपने चेहरे पे लगाएं। आपको 1 सप्ताह या 2-4 दिन के बाद ही उसका अंतर आपको महसूस होने लगेगा। और फिर आप इसे अपने चेहरे पर स्क्रब के जैसा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जो छना हुआ पार्ट रहता है, आप उसमें 1 चम्मच चीनी मिलाएं, और फिर उसमें आप आधा नींबू निचोड़ कर डालें। और फिर आप इसमें ये दूध का मलाई भी डाल सकते हैं, और उसके साथ आप अपने चेहरे पे स्क्रब करें, और फिर 10 या 15 मिनट रहने दें। उसके बाद आप धो लें उसे, और फिर आप इसके साथ इसका आप चेहरे पे और भी बहुत तरह से मतलब ऐसे कर सकते हैं आप। और इस तरह आप मतलब कोई साफ जार लें शीशे का और उसमें रखें, उसमें हवा नहीं जाना चाहिए, और उसका ढक्कन अच्छी तरह से मतलब टाइट करके लगा के रखें। और आप इसे फ्रिज में नहीं, आप इसे बाहर में भी रख सकते हैं, तो ये आराम से आपके साल भर तक चल जाएंगे। और अगर आपको मतलब क्रीम बनाना है या फिर अपने चेहरे पे ये मतलब मुल्तानी मिट्टी के साथ भी इसे आप मिक्स करके लगा सकते हैं अपने चेहरे पे, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। और इसका मतलब अगर आप फ्रिज में आपके अगर गंद आ रहे, जैसे तो होता है ना कभी कि हम लोग कुछ सामान रख के भूल जाते हैं, तो कुछ दिन के बाद फ्रिज से दुर्गंध आने लगता है, तो आप इसे आप रख दीजिए एक कटोरी या कुछ में लेके फ्रिज में इसी तरह रख दीजिए। तो जो आपका जो फ्रिज का जो बैड स्मेल है वो भी दूर हो जाएगा, और अच्छा आपका फ्रिज मतलब सेंट देने लगेगा। और फिर अगर किसी बच्चे का या किसी का मुंह से कभी कभी देखते हैं तो बास आता है, तो कभी किसी का बड़े आदमी का भी आता है, तो आप जो भी कोलगेट यूज करते हैं उसके साथ इसको मिक्स करके और ब्रश करें या फिर करवाएं बच्चे लोग को, तो वो स्मेल भी उन लोग के मुंह से आना बंद हो जाता है।
और फिर आप इसे शरबत में भी मिला के पी सकते हैं। अगर आप चीनी या नींबू का या फिर चीनी का गुड़ का कुछ का भी शरबत बना रहे हैं तो उसमें आप इसे 2 चम्मच डाल दीजिए और उसे मिक्स करके छान के आप दीजिए, तो आपको पीने से आपको संतरे का मतलब फ्लेवर महसूस होगा, मतलब पीने में लगेगा आपको। और जो छना हुआ पाट रहता है उससे आप चाय बना के पी सकते हैं। तो उसमें पानी लीजिए और फिर 1 चम्मच, अगर एक आदमी के लिए बना रहे हैं आप तो उसमें 1 चम्मच डालिए और नहीं तो आधा चम्मच, और फिर उसमें 1 दालचीनी का टुकड़ा डालिए। और अगर आपको मन है तो तुलसी का पत्ता भी डाल सकते हैं या फिर अदरक का छोटा सा टुकड़ा डाल सकते हैं, और उसे खौला के आप तभी आप जितना डालें हैं पानी उसका आधा हो जाना चाहिए। उसके बाद आप उसे छान के और मतलब लीजिए अपने लिए। आप जो डाइट कर रहे हैं उन लोग के लिए तो बहुत अच्छा है, ये उन लोग के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो आप इस तरह करके मतलब पिए और बच्चे लोग को भी दीजिए। और आप जो नींबू पानी पीते हैं या फिर गिलोय पीते हैं तो उसके जगह पे आप ये भी पी सकते हैं। और आजकल जो कोरोना चल रहा है उसके लिए तो और ही अच्छा है और बेनिफिट है ये। तो आप इस तरह छान के पिए, लेकिन आप इसमें चीनी नहीं इस्तेमाल कीजिएगा। अगर आपको थोड़ा कड़वा या कुछ लगता है तो आप मतलब हल्का सा इसमें मिश्री डाल सकते हैं आप, लेकिन चीनी नहीं डालिएगा। और बस इस तरह करके इस्तेमाल कीजिए। और जो इसका ये अभी जो चाय से जो बचा हुआ है छना हुआ, तो इसे आप मुल्तानी मिट्टी के साथ मिक्स कीजिए और अपने हाथ पैर पे भी लगाइए, तो बहुत उपटन के जैसा बहुत अच्छा रहेगा। और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं गैस, तो आप देखिए इस्तेमाल कीजिए। और आप लोग को अगर मेरा ये रेसिपी अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कीजिए गैस कि मेरा रेसिपी आप लोग को कैसा लगता है। और बस अगर कुछ बोलने में मुझसे अगर थोड़ा बहुत गलती हो जाता हो तो माफ़ कीजिएगा गैस, क्योंकि अभी मैं नया मतलब चैनल बनाई हूँ, तो मैं अच्छा करने की कोशिश कर रही हूँ कि अच्छा मैं बोलूँ या करूँ। तो